जब से आकाश में गई है वो कन्या और ये कहकर गई है कंस को कि कंस तुझे मारने वाला कहीं और पैदा हो चुका है और बड़े आनंद में है, तब से कंस बड़ा भयभीत है। और कंस ने तुरंत आपातकालीन बैठक बुलाई मंत्रिमंडल की। तो विचार मंथन होने लगा कि क्या किया जाए। बेकार में हमने वसुदेव देवकी को कारागृह में बंद करके रखा, कोई लाभ तो हुआ ही नहीं, हमें मारने वाला कहीं और पैदा हुआ है। तो कंस ने निर्णय लिया कि पिछले 15 दिन में जितने बालक हुए हैं ब्रजमंडल में उन सब बालकों की हत्या कर दी जाए। लेकिन ये काम करेगा कौन? तो बाल घातिनी पूतना को बुलाया गया। पूतना ने साक्षात महालक्ष्मी का वेश बनाया, सुंदर स्वरूप बनाया और चल पड़ी बालकों की हत्या करने के लिए। विष लेकर गई है, सभी शिशुओं को मार दूंगी। लेकिन सबसे पहले पहुंची वो गोकुल में ही, और गोकुल में जाकर देखा पूतना ने हर गली में, हर दोराहे पर, हर चौराहे पर भीड़ लगी हुई है और एक ही चर्चा है कि भाई यशोदा नंद का तो भाग्य खुल गया, बड़ा सुंदर बालक हुआ है। पूतना भी सोचने लगी कि अरे ऐसा कौन शहंशाह आ गया गोकुल में जिसे देखो एक ही चर्चा है, यशोदानंद यशोदानंद। पहुंच गई पूतना आनंद घर में, जाकर देखा बहुत भीड़ लगी हुई है। उस भीड़ का लाभ उठाकर पूतना अंदर चली गई और संयोग से मैया यशोदा कन्हैया को एक कक्ष में, एक कमरे में पालने में लेटाकर बाहर गई हुई थी। उसी समय पूतना ने अकेला जब देखा कन्हैया को, तुरंत उस कक्ष के अंदर चली गई और अंदर से जाकर कमरे को बंद कर लिया। सोचने लगी चलो बहुत अच्छा हुआ, अकेला है कन्हैया। और कन्हैया ने जैसे ही पूतना को आते हुए देखा तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। और कन्हैया ने आंखें क्यों बंद की, इस पर अनेक विद्वानों ने अपने अपने मत दिए। विबुध्यतां बालक मारिकाग्रहम् चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण अनंतमारोपयदंकमंतकम् यथोरगम सुप्तम बुद्धिरज्जुधीः। चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण, आंखें बंद कर ली कन्हैया ने अपनी। एक संत ने कहा है कि भगवान कृष्ण क्यों आए हैं धरती पर? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश करने के लिए आए हैं और दुष्टों के विनाश का आज उद्घाटन कर रहे हैं कन्हैया। पहले दुष्ट को, पहले दैत्य को मारने जा रहे हैं। और किसी काम का जब शुभारंभ किया जाता है तो मंगलाचरण करके किया जाता है, भगवान का ध्यान करके किया जाता है। तो कन्हैया ने आंखें इसलिए बंद की कि उन्होंने मंगल में भगवान का ध्यान किया, इसलिए आंखें बंद है कन्हैया की। लेकिन विद्वान कहने लगे कि अरे कन्हैया ने तो आंखें इसलिए बंद की कि आंख बंद करके वो विचार करने लगे, ये जो पूतना आई है ये कौन है? मेरे हाथों से मरकर ये मुक्त होने जा रही है, कोई साधारण तो हो नहीं सकती, कौन है ये? तो आंख बंद करके कन्हैया ने विचार किया तो ध्यान आया कन्हैया को, कौन है ये? वामन बनकर भगवान
बलि की यज्ञशाला में जब गए थे तो बलि की बहन थी रत्नमाला। जैसे ही उसने वामन भगवान को देखा तो सुंदर स्वरूप देखकर रत्नमाला ने सोचा, देखो कितना सुंदर बालक है, ऐसा बालक मेरा भी हो और उसे अपना पेयपान कराने का मुझे मौका मिले, अपना दूध पिलाने का मुझे अवसर मिले तो आनंद आ जाए। तो भगवान को सत्य संकल्प है, अपने भक्त की हर बात को साकार करते हैं भगवान। मन ही मन कह दिया एवं अस्तु, चिंता मत कर देवी, तुझे दूध पिलाने का अवसर जरूर देंगे। लेकिन जैसे ही भगवान वामन से विराट बने और बलि का सब कुछ हरण कर लिया, तो यही बलि की जो बहन है रत्नमाला, ये सोचने लगी कि अरे मैं तो सोच रही थी इतना अच्छा बालक है, इतना सुंदर बालक है, इसे दूध पिलाऊं अपना, लेकिन नहीं, इसने तो मेरे भाई का सब कुछ हरण कर लिया। अरे मेरा वश चले तो मैं तो इसे विष पिलाऊं, जहर पिलाऊं। भगवान ने कह दिया एवं मस्तु, मैं तू जहर पिलाना चाहती है, हम तुझे जहर पिलाने का भी मौका देंगे। तो आज पूतना को दूध पिलाने का भी मौका दिया और जहर पिलाने का भी मौका दिया भगवान ने। एक विद्वान कहने लगे कि कन्हैया ने तो ये सोचा कि ये मुझे दूध पिलाने के लिए भी आई है और जहर पिलाने के लिए भी आई है, तो दूध पिलाने का काम तो करती है मां और जहर पिलाने का काम करता है शत्रु। तो मैं इसे अगर माता के भाव से देखता हूं तो ये अपना संकल्प भूल जाएगी, जहर पिलाना भूल जाएगी, और यदि मैं इसे शत्रु भाव से देखता हूं तो ये अभी जलकर भस्म हो जाएगी। तो किस भाव से इसे देखूं? तो मन में आया कि हम किसी भी भाव से ऐसे नहीं देखते, चलो आंखें ही बंद कर लेते हैं। तो आंखें ही बंद कर ली। चराचरात्मा सन्मीलिते क्षण, अनेकानेक भाव हैं विद्वानों के, ज्ञानियों के, सबने अपना अपना मत कहा, लेकिन कन्हैया ने आंखें बंद की और पूतना ने सोचा भाई बहुत अच्छा है। छोटा सा शिशु किसी अनजान आदमी को देखता है तो रोने लगता है कि सोया हुआ है, देखकर रोएगा नहीं, मुझे अपना काम करने में आसानी हो जाएगी। भयानक विष जो लेकर आई थी पूतना, अपने वक्ष पर वो विष लगाया, गोद में उठाया कन्हैया को और पिलाने लगी, दूध पिलाने के बहाने से वो विष कन्हैया को। और कन्हैया ने दूध का पान करना शुरू किया और भगवान शिव का ध्यान किया, महादेव आइए पधारिए, इसके दूध का पान तो हम करते हैं और विष का पान आप करिए, क्योंकि हमारी तो उम्र कभी छोटी है, दूध पीने का अभ्यास तो है लेकिन विष पीने का अभ्यास हमें नहीं है, तो इसके दूध का पान तो हम करते हैं और विष का पान आप करिए। आह्वान किया भगवान नीलकंठ का कन्हैया ने और दूध पीने लगे, और दूध को पीते पीते कन्हैया ने इसके प्राणों का भी पान करना शुरू कर दिया। गाढ़म कराभ्यान भगवान प्रपीड्यतन प्राणै समम रोष समन्वितो पिबत। प्राणों का पान करने लगे पूतना के। अब ये पूतना जब देखने लगी, ओह ये तो प्राणांत होने जा रहे हैं, छुड़ाने लगी, अरे छोड़ दे मुझे। लेकिन कन्हैया मुस्कुराते हुए कहने लगे मन ही मन, देवी ये तो संसारियों का काम होता है, किसी को पकड़ते हैं किसी को छोड़ देते हैं, आज किसी से मित्रता है कल उसी से शत्रुता कर ली,
हम जल्दी से किसी को नहीं पकड़ते, और एक बार जिसे पकड़ लेते हैं उसके बाद उसे छोड़ते नहीं। प्राणों का पान करते चले गए और ये कहने लगी, अरे छोड़ दे मुझे कन्हैया। सामुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना किल जीव मर्मणि निवृत्त नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रस्मिन्न गात्रा क्षिपतिरुरोधः। आंखें पलटने लगी पूतना, सोचने लगी किसी तरह से इसे लेकर मैं मथुरा में पहुंच जाऊं कंस के पास, तो यहां भेद ना खुल जाए। तो कन्हैया को लेकर नंद भवन से बाहर की ओर भागी पूतना। आकाश मार्ग का आश्रय लिया, आकाश मार्ग में पहुंच गई और कन्हैया ने इसके प्राणों का पान करते करते इसे निष्प्राण कर दिया, और निष्प्राण होकर ये पूतना आकाश से धरती पर आकर गिरी, प्राणांत हो गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।